किस्मत कभी कभी आपको किसी पराये के इतना करीब ला देगी, यह आपको इस कहानी में पता चलेगा। मेल चेक करने के दौरान मुझे किसी रीता नाम से मेल मिला। उन्होंने अपना पता दिया और कहा इस जगह पर आ जाना, 5,000 दूंगी। और मेरी एक पुरानी मित्र रश्मि का रेफरेंस दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, वो पता मेरे घर के पास रहने वाली रीता भाभी का था। रीता एक शादीशुदा और 2 बच्चों की मां है और किसी जनकल्याण संस्था में काम करती है, मुझसे करीब 10 साल बड़ी, यानी 33-34 साल की। लेकिन उसे देखकर लगता है कि उनकी कमर 26-28 की होगी। गोरा रंग, उनके बाल लंबे हैं, कूल्हों तक आते हैं। खुले बाल लेकर जब वो कूल्हे मटकते हुए चलती है तो आग सी लग जाती है, या खुले शब्दों में यूं कहो कयामत साथ चलती है। मुझे उनकी नजरों से हमेशा लगता था कि वो मुझे चाहती है। मेरे सामने उनकी हरकतें बड़ी मादक होती थी, छेड़छाड़ और मजाक वगैरह, कभी कभी वयस्क चुटकुले भी। लेकिन मुझे मोहल्ले में रहना था और उनके पति राजनीतिक आदमी थे, भला मैं क्यों अपनी हद पार करता। पर अब उस मेल आने के बाद मैंने तय किया कि चलो इनके पास भी जाकर रसपान किया जाए, और यदि शिकार खुद आ रहा है तो शिकारी को हर्ज ही क्या है। तभी मैंने सोचा इनके घर पर कैसे इन्होंने बुलाया, कहीं पिटाई तो नहीं करवाएगी। उस दिन मैंने सुबह देखा कि रीता भाभी के पति सामान पैक करके अपने दोनों बच्चों और उनकी माताजी के साथ कहीं जा रहे थे, साथ में अपने लाव लश्कर को भी ले जा रहे थे। मैं ठीक समय पर उनके घर पर गया। उनका घर 2 मंजिला है। मैं वहां पहुंचा तो आवाज दी भाभी। कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजा खटखटाया। तब हल्की सी आवाज आई, रुको, मैं आती हूँ। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। उफ, भाभी के बाल थोड़े बिखरे हुए उनके चेहरे पर आ गए थे और सीने पर दुपट्टा नहीं। क्या मस्त हैं। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो बोली, तुम्हारे भाई साहब तो 5 दिन के लिए किसी सम्मेलन में गए हैं, ज्यादा जरूरत हो तो उनको कॉल कर लो। मैंने कहा नहीं, वो दरअसल मुझे आपसे ही काम है। उन्होंने कहा मुझसे क्या काम है। तब मैंने उनको अपना असली नाम बताया और मेल वाली कहानी बताई तो कुछ देर के लिए तो वो शर्मा गई और मुझे नजरें नहीं मिला पाई थी। करीब 5 मिनट बाद वो खुलकर सामने आई और कहा, तो आप ही असली आदमी हो जो महीने भर से जानते हुए भी जताया तक नहीं और मेरे घर के पास रह रहे हो। खैर, मैंने तुम्हारा वो देख रखा है, तुम्हारी फेसबुक की आईडी पर है और मुझे रश्मि ने सब कुछ बता दिया है। चलो अब अंदर चलो, मैं चाय बनाती हूँ। अब रीता का रंग बदला बदला सा लग रहा था। मैं चुप रहा और उन्हें देखता रहा। चाय पीने के बाद रीता ने फिल्म लगा दी और आकर बिस्तर पर बैठ गई। करीब 20 मिनट तक हम दोनों एक दूसरे के बदन को रह रह कर नोचते रहे। क्या कर रहे हो? प्यार, भाभी। क्या कोई लड़का इतना भी प्यार करता है? मैंने कहा, मैं तो करता हूँ, दूसरों का नहीं पता। लेकिन दूसरे तो सिर्फ काम शुरू कर देते हैं। मैंने कहा, मेरा अंदाज कुछ अलग है। आप तो खुश हो ही जाएंगी, साथ में मैं भी तो खुश हो जाऊंगा। उन्होंने मेरे शर्ट निकाल फेंका। वहाँ क्यों मुंह लगा रहे हो? वो गंदी जगह है। भाभी, अभी आप कुछ मत कहो। मेरी जीभ उसके के अंदर दाखिल हो गई और अंदर गोल गोल नचाने लगा। भाभी, कैसा लग रहा है? वो बोली, आदित्य, मैंने 4 बार लड़के को बुलाया पर जितना तुमने मजा दिया शायद किसी ने नहीं दिया। तभी तो रश्मि कह रही थी कि तुम पेशेवर नहीं हो, बस तुम भूख मिटाते हो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, बस मुझे तृप्त कर दो। लो ये लो। और मेरी पिचकारी शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा था। इसी तरह हम करीब 10 मिनट रहे। फिर उन्होंने मुझे धकेला और मेरी तरफ देखा। कर दिया ना भाभी को खराब? और मुझे धकेला। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, वो मासूम भाभी और मेरे पानी से लिपटा हुआ था। उसे देखकर भाभी ने कहा, देखो कैसे मासूम लग रहा है। वो उठ भी नहीं पा रही थी। किसी तरह मैंने उन्हें उठाया और बाथरूम ले गया। एक बार के बाद भाभी की हालत तो एकदम खराब हो गई थी। इस उम्र में इतनी जबरदस्त होगी, यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मुझे भी उनका वो गदराया बदन काफी मुरादों के बाद मिला। मैंने जमकर मजा किया।